जेईई मेंस एग्जाम 2025 का फर्स्ट शिफ्ट 22 जनवरी मतलब आज 9 से 12 था। तो किस तरह का पेपर आया? तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जितने थे, जितने मिले हैं, उन सभी क्वेश्चंस का हम अभी क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों मैं आपको ये बात याद दिला दूं, जो पूरे 1 साल 2 साल जिसको भी मैं पढ़ा रहा हूं, 2 साल से स्टार्टिंग से भी मैं कह रहा हूं कि जितना मैं नोटबुक में लिखा रहा हूं, जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बता रहा हूं हर चैप्टर में, उसको आप स्टार्टिंग से पढ़ते गए तो फाइनल एग्जाम में आप 99 परसेंटाइल प्लस तो मेरे नोटबुक से ही आप ले आएंगे। सेम लेवल के क्वेश्चन से, सेम फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले एप्लीकेशन के साथ, सिर्फ नोटबुक पढ़ के, नोटबुक में जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके, मैं पूरे आज नहीं बोलता हूं, मैं आप सभी जो मेरे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट डे से मैं आज तक वही बात बोलता आ रहा हूं और आज मैं आपको प्रूफ भी करके दूंगा कि जितना क्वेश्चंस को मैंने रिपीट करके बोला, जो कॉन्सेप्ट मैंने रिपीट करके बोला क्लासेस में, उन सभी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हैं। आप अपने नोटबुक निकाल के देख सकते हैं, हर टॉपिक पर क्वेश्चंस है। जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, जिस बेसिस के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं सारे, ये बातें समझने की, वो बातें बाद में समझने से कोई फायदा नहीं, स्टार्टिंग से समझना होता है। ठीक है, तो आप इन चीजों को देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस जो है मेरे नोटबुक से ही आया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जितने चैप्टर्स की स्टडी करा आपने, नोटबुक से देखिए, कोई ऐसा एक भी सिंगल क्वेश्चंस नहीं है जो नोटबुक में कॉन्सेप्ट ना हो, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस, पहला नहीं है ये, नंबर वो सीक्वेंस में नहीं है। एक क्वेश्चंस इस तरह का था, देखते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी बाय म्यू नॉट। अगर बी बाय म्यू नॉट की बात बोले तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है बच्चों। क्या होता है ये? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। H बराबर हम लिखते थे क्या? बी बाय म्यू नॉट। मैग्नेटिक इंडक्शन बाय मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अगर B की वैल्यू देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होता है बताओ? म्यू नॉट I बाय 2R होता है। किस चीज के लिए? सर्कुलर करंट के लिए। किसी भी तरह से यहां से अगर म्यू नॉट की वैल्यू देखेंगे तो इसका म्यू नॉट लिख देंगे। इसका ये जो अगर यूनिट देखेंगे इस तरीके से अगर देख सकते हैं, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। दैट इज डायमेंशन हो जाएगा एम्पियर L इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस वन। वेरी इजी। हमने वहां पे आपको बताया था, या जब भी आपने पूछा होगा, तो जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, दूसरे टर्म्स में इसको क्या कहते हैं? इसी को I की डायमेंशन, I और H का डायमेंशन सेम होता है। I और H का डायमेंशन सेम होता है। I क्या होता है? I की वैल्यू बताओ क्या होता है? होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? IA। और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। तो ये क्या हो गया? एम्पियर मीटर इनवर्स। देखिए ये आ गया आंसर। तो इसका पहला क्वेश्चन था, ये बहुत आसान क्वेश्चंस थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहां पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व लिख देते हैं हम, या फिर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन किधर गया? ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। देखिए ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r एक्सर्ट फोर्स ऑन द पॉइंट मास। एक सॉलिड स्फीयर है, सपोज करो ये, ठीक है, इसका मास है m और इसका रेडियस क्या है? r। ये किसी डिस्टेंस पे, एक पॉइंट मास पे, जिसका मास मान लेते हैं m, इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कितना? F सपोज करो। तो F की वैल्यू क्या हो गया? लिखेंगे G m बाय आर स्क्वायर। इतना फोर्स इस पे क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। क्वेश्चंस क्या है देखो, ये फोर्स लगा रहा है, F की वैल्यू कह रहे हैं सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r एक्सर्ट फोर्स ऑन द पॉइंट मास नाउ अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल मास m बाय 7। ये जो है बच्चों m बाय 7 यहां से कट करके निकाल लिया गया। कितना मास कट करके निकाला? ये मास कट करके
निकाल लिया गया। तो ये जब मास कट करके निकाल लिया गया तो मास किधर बचा, इधर बचा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ही है। तो मास था कितना, पहले था m, और कट करके लिए कितना निकाल लिया है, तो इसको m डैश लिख देते हैं बच्चों, m/7। तो ये क्या हो जाएगा 7, या फिर 7 - 1 6 m/7 मास आ जाएगा। और नया फोर्स जो आएगा बच्चा, नया फोर्स जो आएगा F1 की वैल्यू हो जाएगा G m1 × m/r²। तो यहां से हम देख सकते हैं कि G m की वैल्यू क्या लिखेंगे, 6 m/m/7r²। सो यू कैन राइट हियर G, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6/7 × G m × m/r²। ये क्या है, प्रीवियस फोर्स है ये। तो प्रीवियस फोर्स है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, F की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, F1 हो जाएगा 6/7F। ये दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, एक मास है m, मास है, रेडियस r है, इसके कारण फोर्स F लग रहा है। अब अगर m/7 मास सेंटर से कट करके निकाल लिया गया तो अब न्यू फोर्स कितना लगेगा, m में से m/7 निकल गया तो 6 m/7 बचा। हमने न्यू फोर्स लिख दिया बच्चों G m1 m2 मतलब m1 m/r², और m1 की वैल्यू 6/7 लिखेंगे तो 6/7 G m/r²। F1 की वैल्यू क्या हो गया 6/7 इंटू न्यू F, इसमें ये हो गया तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत। अब देखो ग्रेविटेशन में या हमने आपको रोटेशन में, कोई भी सॉलिड स्फीयर डिस्क में से मास कट करके निकाल लेते थे, उसके कारण फील्ड फोर्स हमने बताया था आप लोग को। आप नोटबुक में बेशक चेक कर सकते हैं, जरूर क्वेश्चंस होंगे। और इन दोनों कॉन्सेप्ट पे ही 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला भी और ये भी। चलिए ये क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस एक और अगर देखें यहां तक, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चंस इसमें पिकअप करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चंस है बच्चों क्या, एक फाइंड द करंट इन द सर्किट। क्या है देखते हैं, फाइंड द करंट इन द सर्किट। Find the current in the circuit. Jockey is at middle point on 1 ohm। तो ये देखो इस तरह का क्वेश्चन है ये। यहां से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो 1 ओम का है, इसके साथ एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां पे ये इसके मिडिल में कनेक्टेड है। कह रहे कि पूरे क्या कह रहे, करंट पूरे सर्किट में फाइंड करो। तो देखो करंट यहां से आएगा और इसमें, ये इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अगर मिडिल पे है तो ये किस तरह का सेगमेंट बनाएगा बताओ, ये हाफ और इसका 2, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 हाफ। तो इन दोनों का अगर हम देखें, इसको हम सॉल्व अगर करें तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। इन दोनों का यहां से लिख देंगे 1/2 ओम, और ये हो जाएगा 1/2 ओम, और इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस हो जाएगा जो जॉकी लगा हुआ है, ये हो जाएगा 2 ओम। तो 2 और 1/2 ओम देखोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, क्या इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/2 × 2 डिवाइडेड बाय 1/2 + 2। ये 2 कैंसिल हो गया, 1 कितना हो जाएगा। इन सभी को सॉल्व करोगे इन दोनों का वैल्यू, तो R1 मान लो इसको, इसकी वैल्यू हो जाएगा 2/5। 2/5 और ये कितना है, ये कितना है अब 1/2। R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगा 2/5 + 1/2, इट विल बिकम्स 10, और ये हो जाएगा 2, तो यहां से हो जाएगा 4 + 5 हो जाएगा। तो यहां से बच्चों ये देखो, ये है 0.9 वोल्ट है, ये हो जाएगा देखो 9/10। तो बच्चों R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से आ जाएगा आपको क्या 0.9 ओम। अगर R इक्विवेलेंट की वैल्यू 0.9 ओम हो गया, I की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो I की वैल्यू हो जाएगा बच्चों यहां से, ये भी 0.9 है,
आर इक्विवेलेंट भी 0.9 आया, तो लिखेंगे 0.9 बाय 0.9, आई बराबर वी बाय आर होता है। कितना आसान क्वेश्चन है ये, 1 एम्पियर है, दिस इज 1 एम्पियर। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? चलिए ये तीसरा क्वेश्चन है, यहां पे देखिए इतना आसान है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट इसको देख लीजिए, इसके पास क्वेश्चंस होगा सारे सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को ध्यान देंगे। कितना आसान क्वेश्चंस पूछा गया है आपके नोटबुक में, कितने क्वेश्चंस एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट पे। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे r/2 कट करके निकाला गया तो वहां पे r/3, या इस तरह से यहाँ पे m/7 कट करके निकाला गया तो वहां पे m/2, m/8, कुछ भी कैविटी निकाला जा सकता है उस तरह के। एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, फॉर अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, एक स्फीयर है बच्चों, मास है इसका m, रेडियस है क्या? आप देखो इसमें हम सबसे ज्यादा जोर देते हैं क्लास में। हमने आज भी जब भी बच्चों को मैंने बताया था, हमने बोला कि 3 टॉपिक होते हैं रोटेशन में, एक टॉर्क, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन, और टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देखिए उसी से पूछे गए हैं सभी पेपर में, नॉर्मली मोस्टली यही पूछे जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, तो आज मैंने बताया था, तो इस बेसिस पे ये है आपका क्या, फॉर अ स्फीयर ऑफ मास m and radius r, cavity of r/2 is created, find moment of inertia about the axis passing through the center of the cavity। तो मान लेते हैं ये रेडियस है आपका क्या, r, यहां से ये एक कट करके निकाल लिया गया है। तो अब देखो इसका मास m है, तो रिमेनिंग मास हम इसका मान लेते हैं, रिमेनिंग मास इसका मान लेते हैं हम m1, और जो कट करके निकाला गया इसको मान लेते हैं बच्चों m2। तो m2 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, लिखेंगे टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। ये कितना है रेडियस, कहेंगे r/2 है, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 4/3 पाई आर क्यूब बाय 8। ये सारे कैंसिल हो जाएगा और m2 हो जाएगा वैल्यू बच्चों m/8। एकदम नोटबुक में पक्का, मेरे नोटबुक में ये क्वेश्चंस एज इट इज होगा, इस क्वेश्चंस में तो कोई डाउट ही नहीं। तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, लिखोगे m माइनस m/8, दैट इज 7m/8। ये हो गया। रिमेनिंग इसका मास क्या है, 7m/8। तो बच्चों अब यहाँ पे एक चीज क्लियर नहीं है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो किसी भी एक्सिस के द्वारा पूछा जा सकता है। एक ये एक्सिस है, देख लो, ये एक्सिस से पूछा जा सकता है, और इस एक्सिस के अबाउट पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कैविटी। ये स्फेरिकल कैविटी है, तो इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है, और इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है। अगर सपोज करो कट नहीं किया तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा ही है, कट नहीं किया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, लिखेंगे 2/5 mr²। अब इसके कारण जो होगा, इसके कारण इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना जो पूछ रहा है, लिखेंगे 2/5, क्या लिखा, m/8 r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो यही एक्सिस है, ये पूरे स्फीयर का भी डायमीटर है, इस छोटे स्फीयर का भी डायमीटर है। डायमीटर के अबाउट आपने क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/5 mr² माइनस हो जाएगा 2mr² बाय, यहां से हो जाएगा 8 पंचे 40, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा क्या 2। तो यहां से आई का जो वैल्यू आएगा बच्चों, ये आएगा 2/5 mr² माइनस mr² बाय 80 हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो इसको लिख देंगे 80, तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80 होता है, ये हो जाएगा 32 mr² माइनस mr²। तो इस तरह से ये हो जाएगा, यहां से इसको अगर सॉल्व करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा क्या 31 mr² बाय 80। ये भी ऑप्शन है, अगर ये पूछा जाएगा, अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आंसर। अब जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कहा क्या है,
उस एक्सिस के अबाउट पास, जो एक्सिस सेंटर ऑफ द कैविटी से पास कर रहे हैं। बच्चों सेंटर ऑफ द कैविटी से ये भी पास कर सकता है और ये भी पास करता है, लेकिन बात है इसके अबाउट अलग होगा और इसके अबाउट अलग होगा। किसी के एक्सिस के अबाउट भी पूछे जाएंगे। दूसरे शिफ्ट में भी आपसे जितने शिफ्ट बचे हैं सभी शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस के एप्लीकेशन इसमें तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम इसको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें बच्चों तो उसमें एप्लीकेबल होगा। ये तो इसके लिए तो डायमीटर भी है, लेकिन इसके लिए रिमेनिंग मास के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा। तो इसके अबाउट पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखो क्या करेंगे, इसका इस होल मास का जब रिमूव नहीं किया तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे और उसमें से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर देंगे। तो इसको हम लिख देते हैं 1, ठीक है ना, तो हम इसको लिख देते हैं I1। और इसके अबाउट जो फाइंड कर रहा हूं मैं टोटल कैविटी निकालने के बाद, तो इसको हम लिख देते हैं I2। I2 की वैल्यू हो जाएगा बच्चों क्या, 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, दैट इज m r/2 का होल स्क्वायर। बताओ ये क्या है, बताओ तो। कहेंगे जब कट करके नहीं निकाला था कैविटी को तब, ठीक है, कट करके नहीं निकाला था इस कैविटी इसमें से किसी मास को, तब जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट था। कैसे लिखा बताओ, इसको लिखा कौन से एक्सिस से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। ये IC प्लस mr स्क्वायर होता है, ये r/2 है। माइनस क्या कर दोगे, इसका डायमेट्रिकल एक्सिस वाला घटा दोगे, तो लिख दोगे क्या 2/5 इंटू m/8 इंटू r²/4, ये लिख दोगे। ये क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा बच्चों दूसरे केस में आंसर 2/5 mr² प्लस mr²/4, ठीक है, माइनस mr²/80, ये लिख देंगे। तो I2 की वैल्यू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इन दोनों को अगर सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 5 13, 13 mr² माइनस mr²/80। तो I2 की वैल्यू हो जाएगा बच्चों, यहां से एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा कितना लिखेंगे 20 चौका 17, 4 तिया 12 और 4 1 5, 13 चौके 52 हो जाता है mr² माइनस mr², दैट इज I2 बराबर हो जाएगा 51 mr²/80। अब ये क्वेश्चंस किसके अबाउट पूछा जा रहा है, अगर इसके अबाउट पूछा जा रहा है तो ये, और इसके अबाउट पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हालांकि इसमें हम ऑप्शन इस फॉर्मेट में हम नहीं देख रहे, ये 51/80 है, तो ये हो गया इसका आंसर। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं, 2/5 mr², करेक्ट ही है, तो 8 पंचे 40, दूना 80 हो गया। इसको लिख दिया हमने, इसके अबाउट होता है 2/5 mr², इसके अबाउट होगा 2/5 mr² प्लस mr², दैट इज mr²/4। तो इसको लिख देंगे 5 चौके 20 और एक लिख देंगे 8 5 13, ये हो गया, और इसमें से 13 चौके 52 हो गया, माइनस यहां से लिख दोगे mr², 51 mr²/80, ये हो जाएगा। उस हिसाब से मुझे लगता है अगर ये पूछा गया होगा तो इसके अबाउट, मतलब कॉन्सेप्ट को समझना है। ये हो गया क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली नोटबुक में होते ही हैं, और मैंने तो इसको हाईलाइट करके बताया हुआ है आप लोग को, यू कैन चेक योर नोटबुक। यहां पे क्या लगा था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन था। चलिए, दो एक्सिस पॉसिबल थे जो सेंटर ऑफ कैविटी से पास कर रहा था, उस दो क्वेश्चंस को हमने दोनों एक्सिस के अबाउट हमने फाइंड करके आपको चेक कराया। बाकी एक्सिस के अबाउट भी हम आपको सॉल्व करके दे सकते हैं। यहां पे देखिए
5th नंबर क्वेश्चन था, डबल बबल के क्वेश्चंस थे। कह रहे फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। डबल बबल आपको हमने ऐसा टॉपिक करके दिया था, ये देखो इस तरह का, क्या बताया था, जब भी ऐसा सॉल्व करेंगे तो इस तरह से क्या आता है, इधर प्रेशर ज्यादा होता है तो ये इसको इधर कनकेव बनता है। मैंने क्या बोला था, जिधर प्रेशर ज्यादा होता है इधर क्या होता है, कनकेव बनता है। इसको क्या लिखोगे P1 और इसको क्या लिखोगे P2। तो यहां से ये हो जाएगा क्या, आउटसाइड क्या हो जाएगा P0। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था क्या, P2 माइनस P1 बराबर इसके जो 4T बाय 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1 ऐसे लिखा था। और इसका वैल्यू क्या लिखोगे 4T बाय R जो डबल बबल का था, इसको लिखा था 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। तो ये दोनों हो गया कैंसिल। 1 बाय R बराबर लिखा था बच्चों इसको R1 R2 R1 माइनस R2। तो R का जो वैल्यू आया था बच्चों R1 R2 बाय R1 माइनस R2। जाहिर सी बात है यह आपके नोटबुक में होगा, मैंने बताया होगा, कोई शक नहीं है। देखो पूरा अब तक जो भी क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, पांचों क्वेश्चंस नोटबुक में होंगे एज इट इज। ओके चलिए 6th, इसीलिए भरोसा, अगर चीजों को ध्यान दें, टीचर्स की बात को ध्यान दें तो आप आराम से बहुत अच्छे स्कोर्स ला सकते हैं, कम मेहनत पे, रेगुलर मेहनत पे। स्टार्टिंग से अगर आप ध्यान देंगे आपको लास्ट में जो आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर क्लास को इत्मीनान से देखिए, इत्मीनान से पढ़िए तो बहुत ज्यादा अच्छा स्मूथली आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब कह रहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 40, एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका है 40 माइक्रोफैराड, 40 माइक्रोफैराड है, और इट इज कनेक्टेड टू द 100 वोल्ट सेल। ये कनेक्ट किया किससे, 100 वोल्ट सेल से, 100 वोल्ट सेल, क्वेश्चंस को ध्यान दे, 100 वोल्ट सेल से पावर सप्लाई से कनेक्ट है। नाउ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद द मटेरियल। कह रहा है कि इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और क्या किया, नाउ स्पेस बिटवीन द, डिस्कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, उसके बाद कह दिया के। तो कह रहा है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। क्या चाहिए इसमें, एक्स्ट्रा चार्ज, या चार्ज कितना चेंज हो जाएगा वो, और चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। बहुत मामूली सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और आप जब पढ़ते थे ये सारी चीजें आराम से डिराइव करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप एक बात बताइए, पहले चार्ज कितना था, मान लेते हैं Q1, Q क्या होता है, कहेंगे CV। तो Q1 की वैल्यू हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 100। क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम। क्या लिख दोगे, लिख दोगे 4 माइक्रो कूलम, कोई दिक्कत, ये हो गया Q1। अब Q2 जब करा तो फिर से CV ही होगा, क्योंकि वोल्टेज तो ये सप्लाई कर रहा है, ये तो मेंटेन ही करेगा। C क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो C बच्चों हो जाएगा डबल, क्यों, क्योंकि K टाइम्स C चेंज हो जाता है। अगर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो डाइलेक्ट्रिक टाइम्स कैपेसिटर बढ़ जाता है। तो Q इक्वल्स टू अगेन CV, 2 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 100। तो बच्चों यहां से इसका सिर्फ 2 गुना हो जाएगा, दैट इज 80 माइक्रो कूलम, 8 माइक्रो कूलम। तो चेंज इन चार्ज जो होगा, इन दोनों में डिफरेंस जो होगा Q2 माइनस Q1, एक्स्ट्रा चार्ज जो होगा, देखो एक्स्ट्रा चार्ज पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 माइक्रो कूलम इज द आंसर। अब कहेंगे पहले एनर्जी कितनी थी, तो कहेंगे U इनिशियल था हाफ CV स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, V स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, तो U इनिशियल का वैल्यू हो जाएगा कितना
इसको लिख दोगे 20, दिस इज 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻4। तो ये 10⁻4 हो जाएगा, 4 1 5 और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1, दिस इज 0.2। तो U इनिशियल हो जाएगा कितना, 0.2 जूल। तो जब U इनिशियल हो गया 0.2 जूल, तो फाइनल क्या होगा, बताओ U फाइनल क्या हो जाएगा। U फाइनल की वैल्यू हो जाएगा बच्चों हाफ, C की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू वी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, देखो यहां से यही तो 2C ही तो 2 टाइम्स हुआ है, इसका मतलब U फाइनल कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, 0.4 जूल हो जाएगा। डेल्टा U कितना हो जाएगा, 0.4 जूल माइनस 0.2 जूल, तो डेल्टा U कितना हो जाएगा 0.2 जूल। वेरी सिंपल, वेरी आसान, यस और नो, चेक कर सकते हो बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो भी ऑप्शन होगा हम लिख देंगे 4 माइक्रोकूलम एंड 0.2 जूल इज द आंसर, दिस इज द आंसर, करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत, नो सर। चलिए ये चीजें हमें समझ आ गया। यहां से देख सकते हो 6th क्वेश्चन है, मुझे 6 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं लगा जो कि आपके नोटबुक में नहीं है। आपके पास नोटबुक है, जो बच्चे पढ़े हैं मेरी क्लास में, जो मेरे नोटबुक से पढ़ा है, जिनके पास मेरा नोटबुक है, जिसको मैंने करवाया है, जिसको मैंने या फिर पीडीएफ के फॉर्मेट में भी जिसको भी मैंने अपना नोट्स प्रोवाइड किया है, यू कैन चेक माय नोट्स, उसमें क्वेश्चंस हैं इस तरह के कि नहीं है। चलिए 6th नंबर क्वेश्चन ये हो गया। 7th में कह रहे एक और क्वेश्चंस देखते हैं। 10-12 क्वेश्चंस मेरे पास हैं अभी फिलहाल। 8th क्वेश्चंस देखो, ये भी पक्का नोटबुक में एज इट इज क्वेश्चंस है, नहीं भी है तो ये आसान है। अब बात कहे कि नहीं भी है तो आप ऐसा क्यों बोल रहे, पक्का है हर नोटबुक में। चलिए जिस भी नोटबुक में मैंने जिसको सेमीकंडक्टर्स पढ़ा है वो है, कह रहे हैं ये क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर द गिवन ऑप्शन identify the diode connected in forward bias। कनेक्टेड डायोड इन फॉरवर्ड बायस। ऑप्शन देखो क्या है, पहला ऑप्शन है ये अर्थिंग है, ठीक है, और ये क्या है -15 वोल्ट है। ये क्या है देखो, ये 2 वोल्ट है, और यहां से ये है 4 वोल्ट की 44 वोल्ट आई गेस। थर्ड ऑप्शन है बच्चों, ये है -10 वोल्ट, और ये है 15 वोल्ट, और यहां से फोर्थ ऑप्शन है -3 वोल्ट, और इसके साथ कैपेसिटर लगा हुआ है, नहीं डायोड लगा हुआ है, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना वोल्ट, ये अर्थिंग है। देखो ये कितना हुआ 0, और ये क्या हुआ 15, तो पहला आंसर हो गया डायरेक्ट, फॉरवर्ड बायस हो गया। ये 2 है, ये 4 है, रिवर्स बायस है। ये -10 है, ये 15, ये ज्यादा हायर पे, ये लोअर पे, ये क्या होता है P, ये होता है क्या N, तो ये गलत हो गया। और ये -3 और ये 0, ये हायर पे हुआ और ये क्या हुआ लोअर पे हुआ, तो ये क्या हो गया रिवर्स बायस। यू फटाफट आंसर करने लायक क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसको क्लास में नोटबुक में मैं एज इट इज बताया था। 9th का क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक 7th हमने 8 9th क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट of hydrogen ground state of hydrogen is A0, then radius of electron
इन हीलियम प्लस आयन in third excited state is a then पूछा क्या गया है देखो, करे देन क्या पूछा गया है, a बाय ए नेट की वैल्यू बताओ, देन ए नॉट बाय ए क्या होगा। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है ये नोटबुक के क्वेश्चंस होंगे, नोटबुक्स में लिखा गया होगा। और इसमें अगर नोटबुक में क्या लिखा गया होगा, a बराबर ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड होता है, तो a बराबर ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, देखो कौन सा है, कह रहे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इस बात को बच्चों हमने कई बार हाईलाइट किया था क्लास में, याद होगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू फोर्थ ऑर्बिट, पहला n इक्वल्स टू 1 इज ग्राउंड स्टेट, उसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं क्या, नहीं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू ऑर्बिट 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट 4, सिंपल। तो इसको क्या लिखोगे बच्चों, 4 चौके 16, और इसका वैल्यू क्या, यहां से क्या है, कौन सा एटम है, हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो हीलियम है ये, तो ये हो जाएगा 2, तो A इक्वल्स टू 8 ए नॉट, और ए नॉट बाय ए आता है बच्चों 1/8, तो 1/8 देयर एज अ आंसर इन द क्वेश्चंस, यू कैन चेक इट आउट। ओके, चलिए यहां से नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हो गया 9th नंबर क्वेश्चंस हो गया। 9th का हमने, 9th नंबर नहीं है ये, इसी सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरह से क्वेश्चंस आए हैं मैंने उसको लिखा है, उस क्वेश्चंस को उस बेसिस पे, या फिर हमें जो भी है उसको प्रिंट कराया उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे देखो बच्चों 10 नंबर का क्वेश्चंस, 10 नंबर का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, यहां पे इसको हटा देते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। 5-6 क्वेश्चंस और बचे हैं फिलहाल, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये प्रॉपर मुझे क्वेश्चंस नहीं लग रहा है, समथिंग मिसिंग लग रहा है, बट फिर भी क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय बैटरी टू चार्ज Q1 से, नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड and dielectric slab of dielectric constant K is inserted between the gap of the plate. Now charge of the capacitor is
charge of the capacitor is Q2. Find Q1 by Q2. अब यहां पे देखा जाए क्वेश्चंस, ये प्लेट है कैपेसिटर का, इसको चार्ज कर दिया किसी सेल से चार्ज कर दिया और फिर से सेल को क्या किया, हटा दिया। तो बच्चों इस पे चार्ज आ गया प्लस क्यू और इस पे चार्ज आ गया माइनस क्यू। तो चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज द कॉल्ड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। दिस इज Q1 कह सकते हो, इसको माइनस Q1 कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कह दिया गया है Q1 चार्ज से चार्ज कर दिया गया। अब बात आई कि अगर सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया तो इस पे तो चार्ज कोई जाएगा ही नहीं। लेकिन दूसरा और बात है, अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक लगाया गया, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया, तो बच्चों इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, कहेंगे इस पे चार्ज जो आ जाएगा माइनस क्यू और इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू बाद में, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज बचेगा, इस पे चार्ज इससे, ठीक है ना, तो नेट चार्ज उस तरह से, एक्स्ट्रा चार्ज इस पे सप्लाई ही नहीं होगा। कई बार पूछता है कि इस पे चार्ज कितना इंड्यूस हो गया, इस पे क्यू स्मॉल क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा। अब जानते हैं बच्चों, जब डाइलेक्ट्रिक में हम फील्ड क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। कितना हो जाता है, कहते हैं जितना फ्री स्पेस में था उसको K से डिवाइड किया जाता है। कहेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों ये पॉजिटिव था, Q1 पॉजिटिव था, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, इसको क्या कहते थे, E0 कह देते थे। बात समझ आई, मैक्सिमम, और ये E है तो E इसके कारण, और इसके कारण चार्ज इधर हो जाता है, E इनसाइड हो जाता है। तो हम इसको जब हम E लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q1 बाय, एक्चुअली क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। लिख देंगे Q1 बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके कारण होगा, तो इसको हम कह देते हैं क्या, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। और जो रिड्यूस होके बनता है वो क्या हो जाता है, E0 बाय के। E0 बाय के को क्या लिखेंगे Q1 बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। कोई दिक्कत क्या, यहां से Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको लिख देंगे Q1 बाय ए एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर, ये हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस के, ये हो जाएगा बच्चों कैंसिल। तो यहां से Q जो है वो हो जाएगा क्या, इसको लिख देंगे Q1 इंटू 1 माइनस 1 बाय के। बात समझ आ रहा है, तो इस पे चार्ज हो जाएगा Q इंटू 1 माइनस 1 बाय के, इंड्यूस हो जाएगा। अब बात आएगी सर इस पे, एक तो चार्ज अगर कहेंगे कि सप्लाई कितना होगा तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, तब तो 1:1 आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर इसमें पूछा गया होगा कि इस पे चार्ज कितना होगा, तो इस फॉर्मेट में ऑप्शन इसको 1 2 3 4 है, तो मेरे हिसाब से K की वैल्यू दिया रहेगा तभी, अदरवाइज टोटल सप्लाई चार्ज अगर पूछा गया तो आंसर हो जाएगा 1:1, दैट इज 1। लेकिन इस पे अगर चार्ज पूछा जाएगा, कितना चार्ज डाइलेक्ट्रिक पे इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज दिस वन, ठीक है। नोट डाउन कर दीजिए इसको। चलिए ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं एक बार। ये पेपर का सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस नहीं है, मैंने कहा कि 10 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। 11 एक और क्वेश्चन है, देखो सेकेंड क्वेश्चन है, कहेगा इफ होल, जिन बच्चों को मैंने YDSC पढ़ाया है या फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया है, ध्यान दीजिए, बिट्स को पकड़ो हैं। इफ होल YDSC apparatus is immersed in a liquid of refractive index mu, then
व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फ्रिंज विड्थ। चलिए, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उसके नोटबुक्स में पक्का लिखा होगा, और मैंने बार बार इसको बोला कि अगर आप किसी भी पूरे सेटअप को वाटर में डुबो देते हैं तो उसके कारण लैम्डा चेंज हो जाता है, और लैम्डा पे जो विड्थ, फ्रिंज विड्थ होता है वो होता है डी लैम्डा बाय डी। तो ये जो होता है ये क्या हो जाता है किसी मीडियम में, तो लिख देंगे लैम्डा बाय म्यू। तो बी किसी मीडियम में जो होगा वो हो जाएगा क्या, डी लैम्डा बाय म्यू डी। तो दिस इज बी, इट विल बिकम्स बी बाय म्यू। म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका ऑप्शन था डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, चेंज नहीं होगा, या फिर एक साइड इंक्रीज होगा एक साइड डिक्रीज होगा। आंसर इज डिक्रीज होगा। YDSE से डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों, ठीक है। 12 नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इसको हो गया ये। एक और क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं। ये तो बहुत आसान था, ये नोटबुक के डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, ये ध्यान दे सकते हैं आप। डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर नोटबुक। नेक्स्ट देखिए 12 देखेंगे। 2 स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस, 2 स्फेरिकल बॉडी है, इसका रेडियस है 0.8, एक स्फेरिकल बॉडी है, इसको है 0.2। 0.8 और 0.2 आर एट द ब्लैक बॉडी है दोनों। 2 स्फेरिकल ब्लैक बॉडी ऑफ रेडियस 0.8 मीटर एंड 0.2 मीटर आर एट टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन एंड 800 केल्विन। 400 केल्विन करेक्ट है, एंड 800 केल्विन। 400 केल्विन एंड 800 केल्विन, ठीक है। अब कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली फाइंड द रेशियो ऑफ हीट लॉस। देखो बच्चों, हीट लॉस जो होता है इसको लिख देते हैं पावर, लिख देते हैं P1। ये होता है EA सिग्मा T1 टू द पावर 4, इसको लिख देंगे P2 बराबर EA सिग्मा T टू द पावर 4। यहां पे बात देख सकते हो, E तो सेम ही होगा, A1 हो जाएगा, और ये T2 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। ब्लैक बॉडी है, सिग्मा सभी के लिए सेम, और यहां पे लिखेंगे इमिसिविटी सभी के लिए सेम। तो P1 बाय P2 की वैल्यू हो जाएगा क्या, EA1 सिग्मा T1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय EA2 सिग्मा T2 टू द पावर 4। सिग्मा सिग्मा EE कैंसिल। P1 बाय P2 की वैल्यू लिखेंगे बच्चों पाई R1 स्क्वायर T1 टू द पावर 4 पाई R2 स्क्वायर T2 टू द पावर 4। पाई से पाई हो गया कैंसिल, इसको लिख सकते हो P1 बाय P2 इक्वल्स टू R1 बाय R2 का होल स्क्वायर T1 बाय T2 टू द पावर 4, दैट इज P1 बाय P2 लिखेंगे बच्चों। R1 बाय R2 देखो क्या है, 0.8 बाय 0.2 का होल स्क्वायर। T1 बाय T2 लिखेंगे 400 बाय 800। तो ये अगर बच्चों लिखोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, ये पावर हो जाएगा। यहाँ से लिखोगे P1 बाय P2 इक्वल्स टू 4 4 जा 16, और 2 का 4th पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो इस बेसिस पे बच्चों आंसर आएगा 1:1। देखिए, ये अभी अभी हमने नीट के बैच में ये चीजें पढ़ाए हैं, नीट वाले सारे बच्चे सॉल्व कर देंगे इसको। तो आपको मैं क्या बोलता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं नोटबुक में उसको 100% देखो, 100% उसको कोशिश करो, इधर उधर मत भागो। 4 बुक को 4 बार सॉल्व करने से बेहतर है एक स्टैंडर्ड नोटबुक्स जो है जिसपे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें स्टैंडर्ड नोट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है कहीं और से। जितना नोटबुक्स में मैं लिखाता हूँ उतना बच्चों सफिशिएंट होगा आपके लिए, उतना कर लिए तो बस है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस को 4 बार अगर आप कर लेते हैं तो वो सबसे बेहतर और इफेक्टिव प्रिपरेशन होती है जेईई मेंस और नीट की, ठीक है। और उसी से अगर आपने अच्छे क्वेश्चंस एडवांस
के लिए करें तो उतना ही, क्योंकि एडवांस अलग से थोड़े आता है, उसी के कॉन्सेप्ट पे लेवल या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में वेरी किया जाता है, थोड़ी टफनेस लेवल को इंक्रीज किया जाता है। ये बातें समझ आई? तो चलिए, बेस जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई फायदा नहीं है। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज जस्ट एबल टू कंप्लीट साइकिल। एक ये है सर्किल, एक वर्टिकल सर्किल में मोशन है, यहां से पार्टिकल कह रहे हैं कि यहां से ये जस्ट एबल टू कंप्लीट है। जब एबल टू कंप्लीट है बच्चों तो हम जानते हैं बी बॉटम पे क्या होता है 5gl, ये क्या है L है, तो ये यहां पे A पॉइंट है और यहां पे कह रहा है कि B पॉइंट है, तो ये वर्टिकल के साथ ये भी 60 बना रहा है और वर्टिकल के साथ ये भी 60 बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इन दोनों पॉइंट का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। ये अगर L है तो बच्चों हो जाएगा ये L cos थीटा, और ये जो हाइट हो जाएगा ये हो जाएगा L cos थीटा L/2, ये भी हो जाएगा L/2। इसी तरह से ये क्या है L/2, तो ये भी क्या हो जाएगा L/2। तो यहां से ये भी हो जाएगा कितना बच्चों L/2। जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां और यहां के बीच में लगा दोगे तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये A पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो इसको लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी Ka और इसको लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी Kb। इन दो पॉइंट के बीच में अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो यहाँ पे लिख दो पोटेंशियल एनर्जी, लिखोगे हाफ mv² मतलब 5gl प्लस पोटेंशियल एनर्जी ले लो 0 इक्वल टू यहाँ पे लिख दोगे क्या Ka प्लस mgL/2, ठीक है ना, ये क्या है हाइट है L/2, तो यहाँ पे पोटेंशियल mgL/2, तो यहाँ से Ka की वैल्यू हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा 5 mgL/2 माइनस mgL/2, that is Ka will becomes 5 mgl minus mgl, तो Ka हो जाएगा बच्चों क्या 4 mgL/2, that is 2 mgl। Ka की वैल्यू हो जाएगा 2 mgl। अब यहां बच्चों यहां और यहां में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दोगे अगर, तो यहां से लिख दोगे क्या फिर से हाफ m 5gl, क्योंकि v² लिखोगे 5gl हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिख दो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बच्चों Kb और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा क्या प्लस mg, ये देखो L प्लस L/2 लिखेंगे 3L/2, तो Kb की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 5 mgL/2 माइनस 3 mgL/2, तो Kb की वैल्यू हो जाएगा 2 mgL/2, दैट इज Ka/Kb इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या mgl, तो यहां से लिख देंगे 2 mgl/mgl, दैट इज 2:1, या तो Kb/Ka अगर पूछा जाएगा तो 1/2। दिस इज द आंसर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वेरी वेरी आसान, ठीक है। चलिए, दिस इज डन एवरीवन। नेक्स्ट बहुत आसान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस हैं। देखिए मैंने बोला था 3 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो देखिए 3 क्वेश्चंस तो यहीं पे पूछ दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। एक क्यूब है यहाँ पे, इस क्यूब के एक एज पे, कॉर्नर पे नहीं एज पे क्या है एक चार्ज है Q, तो कह रहे हैं टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, तो गॉस लॉ से हम जानते हैं टोटल फ्लक्स होता है Q इनक्लोज्ड बाय द लूप गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये जो एज पे होता है तो ये Q/8 अंदर होता है, लेकिन ये अगर कॉर्नर पे होता है, ये एज पे जब होता है ये 1/4 ये होता है इनसाइड में, वो 4 अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे ये अगर एक एज पे अगर रखेंगे तो ये 4, एक इस साइड एक इसके नीचे और एक इसके नीचे, 4 क्यूब के रखने से ये ढका जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं phi इक्वल्स टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट, जो कि दूसरा ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। तो यहां से हमने देखा बच्चों 13 क्वेश्चंस, ये 13 नंबर क्वेश्चंस है। 13 क्वेश्चंस
13 अगर क्वेश्चंस आपने एवरेज सभी में कर दिया तो कितने हो जाएंगे? 10 या 30, 39 ना, 39 क्वेश्चंस हो जाएंगे बच्चे आपको किसमें? पीसीएम मिला के। और इतने क्वेश्चंस में आपके आराम से 99 परसेंटाइल बनते हैं, क्योंकि 4 चौके 16, मतलब 160 मार्क्स वहां से मिलेंगे। 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आपके इतने से बन जाएंगे। 13 क्वेश्चन, और इसमें बाकी क्वेश्चंस भी आसान ही होंगे, इसी लेवल के होंगे। मैंने आपको पहले भी बता रखा हर बच्चों को इसके बाद एग्जाम से पहले मैंने बोला कि रिवीजन करो, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट दौड़ना चाहिए, आपके दिमाग में फॉर्मूले दौड़ने चाहिए कि अगर हम पूरे सेटअप का YDSE को अगर वाटर में डुबा देंगे तो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, या फिर हम कहेंगे विड्थ, फ्रिंज विड्थ चेंज होगा कि नहीं होगा, फ्रिंज शिफ्ट करेगा कि नहीं शिफ्ट करेगा, अगर हम कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट रख दिया एक स्लिट्स के बीच में तब क्या होगा, इस सभी चीजों के कितना फ्रिंज शिफ्ट होगा, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट कितना होगा, इन सभी कॉन्सेप्ट को आपको क्वेश्चंस में, और ये जो हमने शिफ्ट वाला कहा थी तो हमने कई बार हमने आपको, मुझे याद है क्लास में जोर जोर से बताया था, एक्सप्लेन किया था और जोर दे के बताया था कि क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों नोटबुक में होंगे, यू कैन चेक आउट। जो भी बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे हमसे पढ़े हैं या हमारे नोटबुक से जो हमने आपको PDF के फॉर्म में भी अगर भेजे होंगे, उनसे पढ़े होंगे, तो आप जरूर कमेंट करिए कि हाँ सर ये ऐसे ही हुआ है। आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, उससे क्या हो गया, आगे आने वाले बच्चों को उस बातों पे ट्रस्ट होगा और वो उन चीजों को 100% फॉलो करेगा। आपका एक एडवाइस से बच्चों का भला होगा। ऑल द बेस्ट सभी को। आने वाले जो पेपर्स आ रहे हैं बच्चों को, जो कल है परसों है, कल जिन बच्चों का पेपर है, ऑल द बेस्ट बच्चों, हिम्मत रखो, कॉन्फिडेंस रखो और जितना पेपर है आराम से इत्मीनान से सॉल्व करिए, आप अच्छा करेंगे बिल्कुल, ठीक है। और एक बार रिव्यू करिए इन चीजों को जो मैंने बताया है, जो आपको बताया है क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चंस जो आपको इजी लगते हैं उस क्वेश्चंस को गो थ्रू करें, सारे क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, लेकिन आपको क्या आसान लगता है, आप किस में नहीं स्टक करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो जिसका भी पेपर है। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को।